औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम करते हैं, हमारे पास क्या चीज़ है यहाँ पर। हमने 2016 का ग्रुप 2 करना है। जनरल के लिहाज से देखा जाए तो आज हमारे पास डेट्स अवेलेबल है, डेट है तो हम डेट भी लिखेंगे साथ साथ में। अब हम ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं, जो इजी है उसको नहीं सोल्व करते, जो थोड़ी सी टफ है उसको सोल्व कर लेते हैं। तो दिसंबर 1 को क्या हुआ है, हमने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने का मतलब होता है लगाना, यानी हमने शुरू किया है। कमेंस, स्टार्टेड, इन्वेस्टेड का मतलब होता है सरमायाकारी करना। हमने कारोबार के शुरू में लगाया तो क्या होगा, कैश हमारे पास बढ़ गया, कैश डेबिट। और जो शुरू में लगाते हैं तो वो किसको बढ़ाता है, कैपिटल को। कैपिटल का रूल है, जब वो बढ़ता है तो क्रेडिट साइड की तरफ आता है। तो इसका मतलब है कि इस एंट्री में डेट टेबल बनाते हुए कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, परचेज टूल्स। बच्चे हमें अच्छे से याद होना चाहिए कि जब हम गुड्स खरीदेंगे तो हम सिर्फ तब परचेजेस का वर्ड लिखेंगे, परचेजेस को डेबिट करेंगे। उसके अलावा अगर हम कोई और चीज़ खरीदेंगे तो उसका अपना नेम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर खरीदा है टूल्स, आलात, कैश पे खरीदे हैं। अगर कैश नहीं भी लिखा होता तो ये कैश पे होते, अगर मतलब सिर्फ इतनी सी चीज़ हमारे पास लिखी हुई होती। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हम डेट लिख लेते हैं। ये हमारे पास है 3 दिसंबर। हमने टूल्स को कर देंगे डेबिट, टूल्स अकाउंट, और गया क्या, कैश। तो कैश हो गया क्रेडिट, क्योंकि ये टूल्स बढ़ रहे हैं, एसेट्स बढ़ रहे हैं डेबिट, और ये एसेट्स हैं कम हो रहे हैं इसलिए क्रेडिट। और अमाउंट हमारे पास सेम आएगी 7000। नीचे लिखेंगे परचेज टूल्स। अगर बच्चे उधार पे हो तो फिर ये बात लिखनी जरूरी है कि उधार पे ऑन क्रेडिट। लेकिन अगर कैश पे हो तो फिर ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है कि ये हम यहाँ लिखें परचेज टूल्स ऑन कैश। तो अगर ट्रांजैक्शन यहाँ तो कैश पे होती है, यहाँ उधार, मतलब यहाँ तो मैं किसी से चीज कैश पे खरीदूंगी या किसी से उधार पे। इसी तरीके से यहाँ तो हम किसी को उधार पे चीजें बेचेंगे या फिर कैश पे। तो अगर कैश पे हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उधार हो तो लिखना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज सप्लाईज ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार। यहाँ हमने क्या किया है, परचेज सप्लाईज। यहाँ देखा जाए सप्लाईज मतलब जो चीज बनाने के लिए चीजें दरकार थी वो हमने खरीद ली हैं। रसद, सप्लाईज का मतलब होता है रसद। लेकिन हमने ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार। ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट, उधार पर खरीदी हैं। तो देखा जाए हमारी जो बनी है सप्लाईज डेबिट, जैसे ऊपर क्या डेबिट हुआ है, टूल्स डेबिट, लेकिन कैश तो गया ही नहीं, तो अभी हमने उसको कैश देना है। उसका नाम नहीं हमें पता, तो नाम नहीं पता जिसको हमने पैसे देने हैं उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर। ये एक लाइबिलिटी होती है, CREDITOR, क्रेडिटर। इसको कहते हैं कर्ज ख्वाह, वो बंदा जिसको आने वाले दिनों में हमने पैसे देने होते हैं, ये हमारी लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट साइड की तरफ आती है। और इसकी डेट हमारे पास लिखी हुई है दिसंबर 5। तो ये हमने यहाँ पर लिख दी 5 दिसंबर। नेक्स्ट यहाँ हम क्या लिखेंगे, परचेज्ड सप्लाईज ऑन क्रेडिट, खरीदी हैं लेकिन उधार पर। अगर बच्चे हमें यहाँ पर नाम पता होता हमने किससे उधार पर खरीदी है, जैसे लिखा होता परचेज सप्लाईज फ्रॉम असद, तो फिर हम क्रेडिटर नहीं लिखते बल्कि असद का अपना नेम लिखते। और क्रेडिटर को और क्या कहते हैं, क्रेडिटर को अकाउंट पेएबल भी कहते हैं। पेएबल का मतलब होता है जिसको आने वाले दिनों में पैसे देने हो। तो यहाँ पर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसीलिए पेएबल की साइड की तरफ आएगा, क्रेडिट साइड की तरफ। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है दिसंबर 20 में हमने परफॉर्म की रिपेयर सर्विसेज। अच्छा देखा जाए तो अगर हम पैसे कमाना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, यहाँ तो हम चीज़ें बनाएंगे और उनको बना के फरोख्त करके पैसे कमाएंगे, और यहाँ फिर हम अपनी खिदमात पेश करेंगे। जैसे डॉक्टर, टीचर वगैरह चीज़ें थोड़ी बना के देते हैं, वो तो अपनी खिदमात देते हैं। तो जो चीज़ परफॉर्म का मतलब होता है पेश करना, तो हमने पेश की रिपेयर सर्विसेज, मतलब किसी चीज़ की मुरम्मत करने की खिदमत सर अंजाम दी हैं कैश पे। देखा जाए तो अगर हम किसी की भी को भी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है,
तो हमें वो अगला शख्स क्या देगा, कैश देगा। कैश हो जाएगा डेबिट। हमारे पास डेट है 20 दिसंबर। फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट लिखने ज़रूरी हैं। अकाउंट के हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। अच्छा, हमारे पास कैश आ गया क्योंकि हमने क्या किया, रिपेयर सर्विसेज सरंजाम दी। तो जो चीज़ हम लोगों को पैसे बढ़ते हैं जिस चीज़ से, मतलब जैसे हम कहें हमने कमीशन रिसीव किया तो कैश बढ़ गया, कैश डेबिट हो जाएगा और कमीशन किस साइड की तरफ आएगा, क्रेडिट। इसी तरीके से जो चीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारी क्रेडिट, मतलब यहाँ पर रिपेयर क्या है, एक इनकम है। रिपेयर सर्विसेज दे रहे हैं और उसके बदले में क्या कमा रहे हैं, पैसे। हर वो चीज़ जिससे हम लोग पैसे कमाते हैं, आमदनी का मतलब आमदनी को जब हम कारोबार में लगा के उससे जितने भी इजाफी कमाते हैं उसे कहते हैं इनकम, यानी आमदनी, उसको रेवेन्यू भी कहते हैं। तो अब देखा जाए तो हमारे पास कैश बढ़ गया। जैसे हम चीज़ें सेल करें तो सेल्स करना क्या है, इनकम है। तो उसकी जब हम चीज़ें सेल करेंगे, सेल्स को क्या करेंगे, अब देखा जाए हम चीज़ें अगर बना रहे हैं, सेल्स को क्रेडिट और कैश को डेबिट। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, रिपेयर सर्विसेज डेबिट, रिपेयर सर्विसेज क्रेडिट और कैश को डेबिट। और अगर सेल्स की हो तो भी ऐसे ही करते हैं, रिपेयर की जगह सेल्स क्रेडिट, क्योंकि ये इनकम है। जब इनकम बढ़ती है तो कौन सी साइड की तरफ आती है, क्रेडिट साइड की तरफ आती है। अगर हम चीज़ें बेचेंगे तो सेल्स लिखेंगे, अगर हम मशीनरी बेचेंगे तो मशीनरी का अपना नेम लिखेंगे। लेकिन डेबिट साइड की तरफ तो कैश आएगा, मतलब अगर हमने कैश पे ही उसको चीज़ें बेची हैं या खिदमात बेची हैं या कोई भी चीज़ बेची है। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन है आज की लास्ट, ठीक है। और ये हमने इस तरीके से टेबल की सूरत में बनाई है। अमाउंट हम लिख लेते हैं। क्या है बच्चे, आज हम थोड़े से कॉन्सेप्ट भी कैपिटल और बाकी चीज़ों के बारे में करते हैं। नेक्स्ट भी आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी कि मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद है और इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं, या इसके हवाले से कोई भी राय देना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई जानने वाला इस किस्म के किसी भी काम में इन्वॉल्व है तो काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। तो हमने नीचे लिख दिया परफॉर्म्ड रिपेयर सर्विसेज। हमने रिपेयर सर्विसेज पेश की हैं और उसके बदले में कैश कमाया है। तो ये हमारे पास 2016 का ग्रुप 1 है। बच्चे साथ में हम कैपिटल का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। कैपिटल क्या चीज़ होती है। तो कारोबार के शुरू में मतलब ओनर, मालिक, प्रोपराइटर या उसका नाम, उसने कारोबार के शुरू, कमेंस का मतलब होता है शुरू करना, ठीक है, या इन्वेस्ट करना। तो उसने जो भी कारोबार के शुरू में लगाया होगा उसे कहेंगे कैपिटल। इसका रूल क्या होता है, जब ये इंक्रीज यानी बढ़ता है तो क्रेडिट साइड की तरफ आता है। जैसे यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज हुआ तो कौन सी साइड की तरफ आया, क्रेडिट साइड की तरफ। अब ट्रांजैक्शंस किस तरह से आती हैं, कमेंस्ड बिजनेस, यहाँ ट्रांजैक्शन सिर्फ इतनी सी लिखी है। तो पक्का कारोबार के शुरू में जो चीज़ लगाई होगी वो किसकी सूरत में लगाई होगी, कैश की सूरत में। नेक्स्ट उसने खुद बता दिया उसने क्या लगाया है, कैश लगाया। तो ये कैश है हमारे पास। इसका मतलब है दोनों एंट्रीज में कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट जैसे हमारे पास इस एंट्रीज में हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास कैसे आती है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग। बच्चे इस तरह की एंट्री को कहते हैं कंपाउंड एंट्री, मतलब हमने कारोबार के शुरू में कैश भी लगाया और बिल्डिंग भी लगाई। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वाली फर्स्ट की और सेकंड वाली सेकंड की। तो दोनों को, कैश को भी डेबिट और जो बिल्डिंग है उसको भी डेबिट कर देंगे और दोनों की अमाउंट को मिला के कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्योंकि ये एसेट्स हैं, ये बढ़ रहे हैं डेबिट, लेकिन कैपिटल बढ़ता है तो कौन सी साइड की तरफ आता है, क्रेडिट, इसीलिए वो क्रेडिट साइड की तरफ आएगा। और नेक्स्ट भी सेम ऐसे ही है। यहाँ पर वो खुद एडिशनल को और क्या कहते हैं, फर्दर, फ्रेश, मतलब मजीद पैसे कारोबार में लगाए हैं। तो देखा जाए किसकी फॉर्म, किसकी सूरत में लगाए हैं, कैश की सूरत में उसने खुद आगे अमाउंट लिख दिया और बिल्डिंग की सूरत में भी खुद आगे अमाउंट लिख दिया। तो दोनों का एक जैसा ही मतलब है। यहाँ पर दोनों की इकट्ठी लिखी थी, पहली पहले की, दूसरी दूसरे की, और यहाँ पर अलग अलग लिखी हुई है। तो दोनों कैश और बिल्डिंग डेबिट और कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये हमारे पास कैपिटल का रूल है।
बच्चे आगे हमारे पास रूल है लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। जैसे हमने अभी इस 2000 हमने जो लास्ट अभी किया उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो हम लोगों ने यहाँ पर क्रेडिटर लिखा है वो किस हवाले से लिखा है। तो देखा जाए तो हमने चीज़ें क्या खरीदी थी, पर सप्लाईज को डेबिट कर दिया और क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया। अब लाइबिलिटी होती क्या है? लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। मतलब हमारी जिम्मेदारी, जैसे घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है तो उसके आगे लिखा होता है बिल पेएबल, मतलब उसके पैसे हमने 2-3 दिन में देने होते हैं। अब यहाँ ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। पहली बात तो ये बच्चे, हमने गुड्स खरीदी हैं तो हम किसको डेबिट करेंगे? परचेजेस को। यहाँ परचेजेस डेबिट होगा। और हमने उधार पे खरीदी हैं तो जिसको पैसे देने होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रेडिटर। तो हम क्रेडिटर को क्रेडिट साइड की तरफ लिखेंगे। ये क्रेडिट का मतलब है उधार। और यहाँ जो लिखा हुआ है एंड पे ORS क्रेडिटर्स, तो इसका मतलब है ये वो शख्स है जिसको हमने पैसे देने हैं। इसको हम इस तरीकाकार से भी लिखते हैं, यहाँ पर कोमा डाल के। ठीक है, तो अब देखा जाए तो हमने उसको पैसे देने हैं क्रेडिटर को, हम क्रेडिट साइड की तरफ, और सप्लाईज की जगह क्या चीज आ जाएगी? परचेजेस। अब नेक्स्ट देखा जाए तो अगर हम लोग खरीद रहे हैं परचेज मशीनरी खरीद रहे हैं तो सप्लाईज की जगह मशीनरी, और यहाँ पर सेम वैसे ही क्रेडिटर्स का लफ्ज नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम असद। जब किसी ट्रांजैक्शन में नेम आ जाए तो फिर हमने क्रेडिटर नहीं बल्कि उसका अपना नेम लिखना है। हमने यहाँ खरीदी क्या है? गुड्स। तो गुड्स की जगह क्या आ जाएगा? हम यहाँ लिख देंगे परचेजेस और यहाँ क्या लिख देंगे? असद। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे इसकी एंट्री करते हैं हमारे पास क्या चीज सोल्व होगी? अगर हम इसकी एंट्री करें, हम परचेजेस जब गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेस डेबिट। और अगर हम रफ में करना चाहें तो इस तरीकाकार से करते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्रेडिट साइड की तरफ नीचे वाली चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो सेम अमाउंट आएगी, कितनी है? 500। अब यहाँ देखा जाए क्रेडिटर। ठीक है, यहाँ पर डेबिट की तरफ परचेजेस और यहाँ पे डेबिट क्या चीज खरीदी? मशीनरी। तो मशीनरी का अपना नेम आएगा। फिर से हमने गुड्स खरीदी तो परचेजेस डेबिट और असद का नेम क्रेडिट। नेक्स्ट, बोरो मनी फ्रॉम बैंक। मैंने उधार लिया बैंक से। तो देखा जाए तो हमने क्या किया? हमने बैंक से उधार लिया। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? हम बैंक को कर देंगे, हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? कैश आ जाएगा। और बैंक्स लोन क्रेडिट साइड की तरफ लिख देंगे, मतलब बैंक का दिया हुआ कर्जा। तो इसका रूल क्या है हमारे पास लाइबिलिटी का? जब ये बढ़ती है तो क्रेडिट साइड की तरफ नजर आती है। देखा जाए तो यहाँ क्रेडिटर क्रेडिट साइड की तरफ है, इसी तरीके से यहाँ पर असद का नेम भी क्रेडिट साइड की तरफ है और यहाँ बैंक्स लोन भी क्रेडिट है। सेम ऐसे ही अगर मैं अपने किसी फ्रेंड से कर्जा लूँ तो कैश डेबिट और फ्रेंड्स लोन जो होगा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हमारे पास लाइबिलिटी की एंट्री होती है। जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट साइड की तरफ आती है और कैश एसेट्स हैं ये बढ़ रहे हैं इसलिए डेबिट साइड की तरफ है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? फ्रेंड्स लोन या मिस्टर असद लोन। ठीक है, अकाउंट। यही है बच्चे हमारे इसके हवाले से आज की जो भी हमने ये अप टू डेट किया है, इसकी सारी एंट्रीज काफ़ी थोड़ी आई हुई हैं और ये एंड वाली से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी। परफॉर्म मतलब हमने परफॉर्म किया रिपेयर सर्विसेज, तो हमारे पास कैश आ गया और जो परफॉर्म किया वो क्या था? रिपेयर सर्विसेज। जैसे हम कमीशन रिसीव करें तो कैश डेबिट और रिपेयर सर्विसेज क्रेडिट। ऐसे ही यहाँ पर कैश डेबिट, सपोज हम लोगों ने कैश कमीशन रिसीव की, कमीशन की सूरत में कैश आ गया, कैश डेबिट और कमीशन क्रेडिट। तो यहाँ देखा जाए तो इनकम थी, ये बढ़ रही है। इनकम भी जब बढ़ती है तो क्रेडिट साइड की तरफ आती है। बच्चे यहाँ पर हमने पढ़ा है इनकम, लाइबिलिटी और कैपिटल। जब भी बढ़ता है तो ये क्रेडिट साइड की तरफ नजर आता है। तो कमीशन बढ़ी तो ये क्रेडिट साइड की तरफ और इसकी सूरत में ये एसेट्स बढ़ रहे हैं इसलिए ये डेबिट है। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास कैश डेबिट है और रिपेयर सर्विसेज क्रेडिट है।